अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जिस तरह हमने सॉल्व किया था, डेथ ऑफ पार्टनर उसी तरह है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इसमें डेथ ऑफ पार्टनर का इंट्रोडक्शन और उसके जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाई डेथ ऑफ अ पार्टनर इज डिफरेंट फ्रॉम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पहले हमें ये जानना है कि डेथ ऑफ पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से अलग कैसे है। जैसे पहले ही बताया जा चुका है, काउंटिंग ट्रीटमेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज सिमिलर टू दैट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये सिमिलर है, सब कुछ सेम है। एंड दैट इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर हिज क्लेम इज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब यहाँ एक ध्यान देने योग्य है, ध्यान देने लायक बात है कि जो भी पार्टनर मरता है, वो पार्टनर तो अब है नहीं, तो उसके क्लेम को हम क्या करेंगे। वो जो भी उस पैसा वो चाहेगा, उसका ड्यू होगा, उसको क्या करेंगे, उसको तो दे नहीं पाएंगे, तो किसको देंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव को देंगे, या उसके द्वारा उसके लिए अपॉइंट किए गए जो जो भी पर्सन होंगे जिसको हम लोग एग्जीक्यूटर बोलते हैं, उसके एग्जीक्यूटर को हम देंगे। तो मतलब उसका जो भी क्लेम होगा उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र होगा। ये एक चेंज है। रिटायरमेंट में ऐसा नहीं था, जो भी उसका क्लेम होता था वो उसको या तो पेमेंट होता था या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था। यहाँ लोन अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र होगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। एंड सेटल इन द सेम मैनर दैट इन द रिटायर्ड पार्टनर। रिटायर्ड पार्टनर को जिस तरह सेटल करते थे, या तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, या कैश या बैंक से पेमेंट करते थे, या दोनों ही काम करते थे। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी कैश बैंक पेमेंट कर सकते हैं या एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहाँ लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे या एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। तो ये डिफरेंस है। However, there is one major difference that while the retirement normally take place at the end of the accounting period, retirement कब होता है, रिटायरमेंट अकाउंटिंग पीरियड के एंड में होता है। लेकिन जो डेथ होता है वो तो कभी भी हो सकता है। अभी तो मरने के लिए कोई प्लानिंग तो होगी नहीं कि हम ईयर के एंड में मरेंगे, ऐसी कोई प्लानिंग तो होगी नहीं। तो डेथ जो हो सकता है वो कभी भी हो सकता है। तो इसके कारण क्या होता है, जैसे ये हमारा ईयर है 2019-20, जो कब ख़त्म होगा, 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो गया। लेकिन डेथ जो हुआ है, मान लेते हैं डेथ 1 जुलाई को हुआ, 1 जुलाई को हुआ डेथ। तो अब इस बीच में 31 मार्च के बाद, मैंने 1 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, उसमें जो पार्टनर मरा है उसका भी तो कुछ हिस्सा होगा। जो भी कैपिटल उसने लगाया है उसमें उसको तो कुछ मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या उसने जो भी ड्राइंग किया है उससे हम कुछ उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो चार्ज करेंगे। मतलब इस ड्यूरेशन के बीच में, जिस ड्यूरेशन मतलब 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, मतलब इसको हम लोग इंटरवेनिंग पीरियड बोलते हैं। इन द केस ऑफ पार्टनर हिज क्लेम ऑल्सो इंक्लूड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, interest on capital, interest on drawing if any, from the date of the last balance sheet to the date of his death। अब लास्ट बैलेंस शीट का जो डेट होगा और उसका डेथ का जो डेट होगा, उसके बीच में उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और अगर वो ड्राइंग किया है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हमें करना है, जो रिटायरमेंट से अलग है। The main problem related to the calculation of profit for the intervening period, that is period from the date of the last balance sheet and the date of the partner's death। हमें जो भी प्रॉफिट निकालना है वो कैसे निकालना है, हमारा जो लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है और जो डेथ हुआ है उसके बीच का जो ड्यूरेशन है, इसको हम लोग इंटरवेनिंग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरवेनिंग पीरियड। इस इंटरवेनिंग पीरियड के हमें प्रॉफिट लॉस या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना। बस यही डिफरेंस है रिटायरमेंट और डेथ में। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे इंटरवेनिंग पीरियड का, वो देखते हैं। तो सिंस इट इज़ कंसिडर्ड कम्बरसम टू क्लोज द बुक्स एंड प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द पीरियड। अब इस छोटे से पीरियड में 3 महीने में तो हम बुक क्लोज तो कर नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टनर का डेथ हो गया तो चलो भाई अकाउंट क्लोज करते हैं, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। तो डिजिज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट में बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना पड़ सकता है, या एवरेज ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स, या कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल सकते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ सेल। जैसे लास्ट कई ईयर्स में जो प्रॉफिट हुआ है, तो मान लेंगे कि इस साल भी उतना ही प्रॉफिट हो सकता है,
उसी बेसिस पे उसको प्रॉफिट में हिस्सा दे सकते हैं, या जस्ट लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पे हम उसको प्रॉफिट में हिस्सा दे सकते हैं, या सेल्स के बेसिस पे भी दिया जाता है। तो हम लोग फार्मूला डिस्कस करेंगे कैसे निकालेंगे डिजिज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट का बेस लेके कर सकते हैं, या एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया होगा। अगर क्वेश्चन में लास्ट ईयर प्रॉफिट दिया होगा तो लास्ट प्रॉफिट लेंगे, एवरेज प्रॉफिट दिया होगा तो एवरेज प्रॉफिट लेंगे, क्वेश्चन में मेंशन किया हो रहा है। इनटू इंटरवेनिंग पीरियड। अब इंटरवेनिंग पीरियड मान लेते हैं फर्स्ट अप्रैल से 1 जुलाई है, तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई कितना मंथ हुआ? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ, तो इंटरवेनिंग पीरियड होगा 4, तो 4/12 लेंगे। शेयर ऑफ डिजिज पार्टनर्स, डिजिज पार्टनर का जो भी शेयर होगा, सपोज 3 पार्टनर है ए बी सी, 3:2:1 में सी रिटायर हो रहा है तो सी का शेयर 1/6 हुआ, तो 1/6 लेंगे। तो इस तरह से हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे ले सकते हैं। या लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है लेकिन बोला है कि सेल्स के बेसिस पे लेना है, अगर सेल्स का बेसिस दिया हुआ है तो लास्ट ईयर प्रॉफिट लेंगे। इंटरवेनिंग पीरियड का सेल्स लेंगे, मतलब इस 1/4 से 1/7 के बीच जो सेल हुआ वो सेल लेंगे, और लास्ट ईयर का सेल लेंगे, दोनों को बाई में लिखेंगे, और फिर इनटू शेयर ऑफ डिजिट पार्टनर्स। इसमें इंटरवेनिंग पीरियड नहीं लेंगे, इंटरवेनिंग पीरियड का सेल लेंगे। अब जब निकल जाएगा तो जनरलिटी क्या पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजिज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अभी हुआ नहीं या लॉस हुआ नहीं है, हमने एक अंदाजा लगा करके प्रॉफिट लॉस निकाला है। हाँ, अगर मान लेते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ, लास्ट ईयर लॉस हुआ है, या हमें लॉस का ट्रीटमेंट करना है, तो इस केस में जो एंट्री यहाँ पे हमने किया है वो क्या होगा? रिवर्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन करते हैं, Bakul, Champak and Darshan were partners in a firm sharing profit and loss 5:4:1. The profit for the firm for the year ending 31st March 2017 was 1 लाख। मतलब लास्ट ईयर का जो है जो ईयर एंड हुआ उस साल प्रॉफिट कितना था? 1 लाख था। चंपक डाइड ऑन जून 30। चंपक कब मरा है? जून में मरा। तो इंटरवेनिंग पीरियड कब से होगा? अप्रैल से होगा। अप्रैल 1 मंथ अप्रैल का हो गया, 1 मंथ मई का हो गया, और पूरा जून ले लेंगे तो कितना मंथ हुआ? 3, तो इंटरवेनिंग पीरियड 3 हुआ। कैलकुलेट चंपक शेयर ऑफ प्रॉफिट का, चंपक का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना। तो शेयर प्रॉफिट में हमने यहाँ फॉर्मूला देखा है, क्या है? लास्ट ईयर प्रॉफिट इंटू इंटरवेनिंग पीरियड बाई 12 इंटू शेयर ऑफ डिजिट पार्टनर्स। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा चंपक शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी शेयर, चंपक शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेंगे इंटू जो भी इंटरवेनिंग पीरियड है, 3 मंथ है तो 3/12 लेंगे, इंटू उसका जो शेयर है चंपक का शेयर, चंपक का शेयर कितना था? 4/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है हमारा 10,000, तो 10,000 हमारा आंसर हुआ। चंपक का शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ। अब इसका जनरलिटी पास करना। जनरलिटी होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चंपक कैपिटल अकाउंट 10,000। तो इस तरह हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। XYZ पार्टनर्स हैं, फॉर्म्स हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च ईच ईयर। एक्स डाइड ऑन 30 जून। यहाँ भी इंटरवेनिंग 31st मार्च को जब क्लोज हो रहा है तो और 30 जून को डेथ हो रहा है, तो इंटरवेनिंग पीरियड यहाँ भी 3 मंथ का हुआ। एंड according to the agreement of the share of profit for the deceased partners up to the date of death to be calculated on the basis of the average profit of last 5 year। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट बोला है, पिछले क्वेश्चन में लास्ट ईयर प्रॉफिट बोला था। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वेयर हैज बिन 70,000। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 70,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 90,000, उसके बाद 50,000 सॉरी 80,000, उसके बाद 2008 का प्रॉफिट है 50,000, प्रॉफिट नहीं है लॉस है 50,000, उसके बाद 2009 में 80,000 प्रॉफिट।
इस सब का एवरेज करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आएगा। तो 2,50,000 माइनस 50, 2,70,000 बाई 5, 54,000। तो 54,000 यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आया। अब हमें एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है। तो यहाँ पे रिटायर हो रहा है एक्स का डेथ हो रहा है, तो एक्स का शेयर निकालेंगे, एक्स शेयर 54,000 इंटू इंटरवेनिंग पीरियड 3 मंथ है, तो 3/12 इंटू जो उसका शेयर है, एक्स का शेयर कितना है, यहाँ पे शेयर दिया नहीं है, तो शेयर जब नहीं देता है तो इक्वल मानते हैं, तो 1/3 हो जाएगा। $4,500, 4,500 एक्स का शेयर हुआ। तो फिर उसी तरह जनरेट करेंगे, पीएल सस्पेंस 4,500 टू एक्स कैपिटल, इस तरह निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो है 3:3:4। एसके का डेथ हो रहा है 31 जुलाई को 2012 को। एसके शेयर और प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। किसके बेसिस पे होगा? सेल्स के बेसिस पे होगा। यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा, तो हमने सेल्स के लिए फॉर्मूला यूज किया हुआ है। क्या फॉर्मूला यूज किया हुआ है? लास्ट ईयर प्रॉफिट, सेकंड फॉर्मूला देखें, लास्ट ईयर प्रॉफिट इंटरवेनिंग पीरियड सेल, लास्ट ईयर सेल इनटू शेयर ऑफ डिजिट पार्टनर्स, इस फॉर्मूले से बनाएंगे। यहाँ पे देखते हैं एस के, आर के एंड के तीनों का रेशियो दिया है 3:3:4। एस के का डेथ हो गया 31 जुलाई को डेथ हुआ, तो कितने महीने बाद होगा? अगर हम 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहा है तो कितने मंथ के बाद होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ। तो इंटरवीनिंग पीरियड यहाँ पे 4 मंथ हुआ, ये ध्यान रखना है। Share of profit till the date of death was to be calculated on the basis of sales. Sales for the year ending 31st March 2012 amounting to rupees 16,000, ये लास्ट ईयर सेल है। एंड फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st जुलाई 6 लाख, ये करेंट ईयर का सेल है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2012, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। तो हमें एस के का शेयर निकालना है, एस के शेयर इन प्रॉफिट, एस के शेयर इन प्रॉफिट। तो सबसे पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेंगे जो 4 लाख दिया है, इनटू इंटरवीनिंग पीरियड का सेल। इंटरवीनिंग पीरियड का सेल है 6 लाख, और लास्ट ईयर का सेल 16 लाख, इनटू शेयर ऑफ डिजिट पार्टनर्स। शेयर ऑफ डिजिट पार्टनर्स, एसके का डेथ हुआ है, एसके का 3 है, तो 3/10। तो यहाँ पे आ जाएगा 2500 इंटू 6 इंटू 3, 25 बचेगा यहाँ पे, 2500 इंटू 6 इंटू 3, 2500 इंटू 6 15,000 हो जाएगा, 15,000 इंटू 3 45,000 हो जाएगा। तो 45,000 यहाँ पे शेयर हुआ। तो जनरेट हो जाएगा पीएल सस्पेंस 45,000 टू
टू एसकेस कैपिटल 45,000। अब हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड कैसे निकालेंगे। इंटरवेनिंग पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह निकालेंगे। तो सिंपल है, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, कैपिटल जो भी होगा डिजिट पार्टनर्स का वो ले लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे, ऐसे ही तो इंटरेस्ट निकालते हैं। लेकिन इसमें इंटरवेनिंग पीरियड भी यूज करना है। जैसे इंटरवेनिंग पीरियड 4 मंथ होगा तो 4/12 करेंगे। और जनरली होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो पता है, क्लास 11 में आप लोग किए थे। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग ले लेंगे डिजिट पार्टनर्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे और वही इंटरवीनिंग पीरियड बाई 12 करेंगे। इसका जनरली होगा डिजिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इस डेथ के केस में टोटल जर्नल एंट्री कितने होंगे ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है, यह वही जर्नल एंट्री है जो रिटायरमेंट में होता था, मतलब कोई चेंज नहीं है। और जो रेड कलर से लिखा है वो रिटायरमेंट से जो अलग है डेथ में, वो हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले है जर्नल एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन। जर्नल एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन, पहले जो रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री होता था वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए जो जर्नल एंट्री पहले होता था रिटायरमेंट में वही जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल एंड अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो गुडविल अपियरिंग था उसके लिए जो जर्नल एंट्री पहले होता था वही जर्नल एंट्री है। वही जर्नल एंट्री है। और जर्नल एंट्री फॉर रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, उसके लिए जो जर्नल एंट्री हम लोग पहले करते थे रिटायरमेंट में वही जर्नल एंट्री है। तो यहाँ पे कोई, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है। अब आते हैं जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो जर्नल एंट्री अभी डिस्कस किए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजिट पार्टनर्स कैपिटल, वो होगा। जर्नल एंट्री अप टू प्रॉफिट अप टू इंटरवेनिंग पीरियड, इंटरवेनिंग पीरियड तक के लिए जो प्रॉफिट होता है उसके लिए जर्नल एंट्री जो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके लिए होगा डिजिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जर्नल एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू टू डिजिट पार्टनर्स, जो डिजिट पार्टनर्स का जो अमाउंट ड्यू है उसको एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो डिजिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजिट पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। और अगर पे करना होगा, रिटायरमेंट में क्या होता था कि पे हम पार्टनर को ही करते थे, लेकिन यहाँ पार्टनर तो मर गया है तो उसको पे नहीं कर पाएंगे, किसको पे करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर को पे करेंगे। तो अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर एक अलग जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, डिजिट पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो इतने सारे जर्नल एंट्री इस चैप्टर में होंगे। एक क्वेश्चन से हम लोग जर्नल एंट्री सॉल्व करते हैं। ए बी एन सी आर पार्टनर्स 3:2:1 में ये इनका बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2020 का। बी का डेथ हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी रिवैल्यूड 60,000 एंड 13,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले था 50, हो गया 60, तो यहाँ प्रॉफिट हो गया 10,000 का, और 10,000 प्रॉफिट हो गया। उसी तरह प्लांट एंड मशीनरी 13 हो गया, पहले था 20, तो यहाँ 7,000 का लॉस हो गया। तो प्रॉफिट और लॉस, तो इस सबसे पहले रिवैल्यूएशन का देख लेंगे। और रिवैल्यूएशन का कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है। 2 नंबर गुडविल का है, 3 नंबर में भी रिवैल्यूएशन नहीं है, 4 नंबर पे रिवैल्यूएशन नहीं है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का पहले ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो एसेट्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट के लिए होता है, तो प्रॉफिट 10,000 हुआ है, तो 10,000 हमारा प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद लॉस 7,000 हुआ है, तो सेकेंड एंट्री में लॉस हो जाएगा 7,000। उसके बाद इसका दोनों का डिफरेंस 3,000 आया, तो 3,000 को तीनों पार्टनर्स में हम बांट देंगे, ए बी और सी में। 3,000 को 3:2:1 में बांटेंगे, तो 1,500, 1,000 और 500। उसके बाद लॉस ऑन रिवॉल्यूशन इसमें है नहीं। गुडविल ऑफ द फॉर्म एंड रिटायरिंग पार्टनर्स या डिजिट पार्टनर शेयर, यहाँ तो डिजिट पार्टनर का शेयर देखेंगे। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फॉर्म दिया है 12,000 क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 2 में। तो 12,000 में जो मरा है उसका शेयर देखना है, कौन मरा है, बी मरा है, तो बी का शेयर हमें देखना है। तो बी का शेयर है 2/6, तो 2/6 होने से 1/3 दैट मीन्स 4,000 हुआ।
तो 4000 बी का शेयर हुआ, 4000 उसको कौन देगा, 4000 उसको ए और सी देगा। तो ए और सी का रेशियो है 3:1, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं दिया है तो 3:1 ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो 3000 और 1000। उसके बाद गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, ये नहीं दिया हुआ है तो इसका डिस्कशन नहीं करना है। रिजर्व और प्रॉफिट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में रिजर्व है, बैलेंस शीट में रिजर्व 6000 है, तो रिजर्व को हम बांट देंगे पार्टनर्स में। तो 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, तीनों में रिजर्व बांट देंगे 6000, 3000, 2000 और 1000। उसके बाद लॉस अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, 7 नंबर, लॉस है नहीं। उसके बाद है शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, 3 नंबर एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दिया है। बी इज एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर वाज 60,000, तो यहीं पे हम कैलकुलेट करते हैं 60,000, फॉर्मूला है लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू इंटरवेनिंग पीरियड। तो इंटरवेनिंग पीरियड क्या होगा, 1 जुलाई को मरा है तो अप्रैल मई जून 3 मंथ होगा, तो 3/12 करेंगे। और उसके बाद होगा शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर्स, तो डिजीज पार्टनर का शेयर है 2/6, 2/6। तो आ जाएगा यहाँ पे 5000, इसको सॉल्व करेंगे तो 5000 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5000 टू डिजिट पार्टनर, यहाँ पे बी है तो 20 कैपिटल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डेट ऑफ डेथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10%, तो कैपिटल है यहाँ पे बी का कैपिटल है 30,000, तो 30,000 के ऊपर अगर हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 30,000 इंटू, पहले इंटरवेनिंग पीरियड लेंगे 3/12 इंटू, और उसका शेयर है बी का शेयर है 2/6। तो आ जाएगा 2500, तो 2500 यहाँ पे हो गया 2500। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप टू डेट ऑफ डेथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में नहीं है। उसके बाद है अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर्स ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर एडजस्टमेंट देखते हैं। द अमाउंट ड्यू टू 20 एग्जीक्यूटर वेयर पेड अप टू 10,000, 10,000 पेड कर दिया गया, तो यहाँ पे हम 10,000 लिख सकते हैं, 10,000 पे कर दिया गया है। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसको डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे डिफरेंस निकालते हैं, हम डेबिट लिखते हैं और क्रेडिट लिखते हैं। क्रेडिट में सबसे पहले डिजीज पार्टनर्स का कैपिटल लिखते हैं, तो कैपिटल में उसका हिस्सा है, कैपिटल उसका 30,000 है, तो 30,000 है। उसके बाद हम जनरल एंट्री में जाते हैं, जहाँ जहाँ बी का डेबिट या क्रेडिट हुआ है, तो एंट्री नंबर 3 में देखो, एंट्री नंबर 3 में बी क्रेडिट हुआ है 1000 से, तो क्रेडिट लिखेंगे 1000। उसके बाद है एंट्री नंबर 4 में बी क्रेडिट हुआ है, एंट्री नंबर 4 में बी क्रेडिट हुआ है 4000 से, तो 4000 लिखेंगे। एंट्री नंबर 5 में कुछ नहीं है, एंट्री नंबर 6 में बी क्रेडिट हुआ है 2000 से, तो 2000 लिखेंगे। एंट्री नंबर 6 में, एंट्री नंबर 7 में कुछ नहीं है, एंट्री नंबर 8 में बी क्रेडिट हुआ है 5000 से, और 9 में क्रेडिट हुआ है 2500 से, तो 5000 और 2500। उसके बाद है लास्ट एंट्री में पार्टनर का नाम नहीं है, यहाँ पे एग्जीक्यूटर का नाम है, इसलिए नहीं लेंगे इसको। तो अब यहाँ पे टोटल कर लेंगे 35, 37, 42, 44,500, डेबिट कुछ नहीं है, तो ये 44,500 उसका अमाउंट ड्यू निकला, तो अमाउंट ड्यू हो जाएगा 44,500।
इस तरह हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने बोलेगा, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट भी इसी तरह बनेगा जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले जर्नल एंट्री आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।